दोस्तों, यह घटना डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा और बाबा नीम करोली महाराज से जुड़ी हुई है। डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा मथुरा स्थित पशु विज्ञान यानी वेटरिनरी कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेना में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वे अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन किया करते थे। उनके मन में बाबा जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वे बाबा जी को केवल एक संत के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उनके पास जाने पर उन्हें एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव होता था। उन्हें क्या पता था कि एक दिन बाबा जी के साथ पूरी एक छोटी सी बातचीत उनके पूरे भविष्य की दिशा बदलने वाली है। परीक्षा का वह दिन। डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा की शिक्षा लगभग पूरी हो चुकी थी। उनकी अंतिम परीक्षा थी। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी के मन में एक अलग ही तनाव रहता है। कितनी भी तैयारी क्यों न की हो, परीक्षा भवन से बाहर निकलते ही मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, पता नहीं पेपर कैसा हुआ। प्रभात कुमार शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंतिम परीक्षा का एक पेपर उन्हें बहुत खराब लगा। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उस पेपर में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। पेपर खत्म होने के बाद उनके मन में चिंता बढ़ती चली गई। उन्हें लगने लगा कि अगर यह पेपर खराब हो गया तो शायद उनका परिणाम भी प्रभावित होगा। पास होना भी मुश्किल लग रहा था। ऐसे समय में इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, मन में चिंता आ ही जाती है। प्रभात कुमार शर्मा के मन में भी यही विचार चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि ऐसे समय में बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन कर लेने चाहिए। शायद बाबा जी के पास जाने से मन को शांति मिले। और वे बाबा जी के पास पहुंच गए। बाबा ने पूछा, दुखी क्यों हो? प्रभात कुमार शर्मा बाबा जी के सामने पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बाबा नीम करोली महाराज तो जैसे उनके मन की बात पहले से ही जानते हों। बाबा जी ने उन्हें देखा और पूछा, दुखी क्यों है? प्रभात कुमार शर्मा ने अपने उस पेपर के बारे में बाबा जी को बताया। उन्होंने कहा कि उनका एक पेपर बहुत खराब हो गया है। उन्हें डर लग रहा है कि शायद वे परीक्षा में पास भी न हो पाए। बाबा जी ने उनकी बात सुनी, लेकिन बाबा जी ने उनकी चिंता को चिंता की तरह नहीं लिया। उन्होंने तुरंत पूछा, खराब कहाँ हुआ है? यह सवाल सुनकर प्रभात कुमार शर्मा शायद थोड़ा चौंके होंगे, क्योंकि उन्हें तो पूरा विश्वास था कि पेपर खराब हुआ है। लेकिन बाबा जी ने जैसे उनकी सोच को ही बदल दिया। फिर बाबा जी ने कहा, वह तो सबसे अच्छा पेपर हुआ है तेरा। प्रभात कुमार शर्मा ने शायद मन में सोचा होगा कि बाबा जी उन्हें केवल सांत्वना दे रहे हैं। उन्हें लगा होगा कि बाबा जी उनका मन रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। आखिर परीक्षा तो उन्होंने खुद दी थी। उन्हें पता था कि पेपर कैसा हुआ। लेकिन बाबा जी की बात को उन्होंने श्रद्धा से स्वीकार किया और वहां से लौट गए। समय बीता और परिणाम आया। दोस्तों, जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका मतलब उसी समय समझ नहीं आता। उनका अर्थ समय के साथ सामने आता है। प्रभात कुमार शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। परीक्षा का परिणाम आया। जिस पेपर को वे सबसे खराब समझ रहे थे, उसी पेपर में उन्हें सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। यह देखकर वे स्वयं भी हैरान रह गए। अब उन्हें बाबा जी की वह बात याद आई, वह तो सबसे अच्छा पेपर हुआ है तेरा। जिस बात को उन्होंने उस दिन बाबा जी की सांत्वना समझा था, वह परिणाम आने के बाद सच साबित हो चुकी थी। उनके मन में बाबा जी के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। उन्होंने सोचा, बाबा जी ने आखिर यह कैसे जान लिया था? लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी।
आगे बाबा जी की एक और बात उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। समय बीतता गया। प्रभात कुमार शर्मा सेना में भर्ती हो गए। उन्होंने मेहनत की और आगे बढ़ते हुए मेजर के पद तक पहुंच गए। सेना में रहते हुए उनके मन में आगे की तरक्की को लेकर भी स्वाभाविक इच्छा थी। आखिर हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मेहनत का परिणाम मिले, वह अपने काम में आगे बढ़े, उसके पद और जिम्मेदारियां बढ़े। प्रभात कुमार शर्मा के मन में भी यही इच्छा थी। एक दिन उन्हें फिर बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन का अवसर मिला। बाबा जी के सामने बैठकर उन्होंने अपने मन की बात रखी। उन्होंने बाबा जी से पूछा, महाराज जी, मेरी तरक्की कब होगी? सवाल बिल्कुल सामान्य था। एक सैनिक अपने भविष्य के बारे में पूछ रहा था। उसे जानना था कि अब उसके जीवन में अगला पद कब आएगा। लेकिन बाबा नीम करोली महाराज का उत्तर सुनकर प्रभात कुमार शर्मा चौंक गए। बाबा जी ने कहा, अब कोई तरक्की वृक्की नहीं होगी। जरा सोचिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के मन में पदोन्नति की इच्छा हो और उसे कोई संत कह दे कि अब तरक्की नहीं होगी, तो उसके मन पर क्या बीतेगी। प्रभात कुमार शर्मा भी कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए, लेकिन बाबा जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम्हें तो कलेक्टर बनना है। एक वाक्य जिसने सब बदल दिया। तुम्हें तो कलेक्टर बनना है। बाबा जी के ये शब्द साधारण नहीं थे, क्योंकि उस समय प्रभात कुमार शर्मा सेना में मेजर थे। उनका भविष्य सेना में दिखाई दे रहा था। वे सोच रहे थे कि सेना में ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाबा जी ने उनके सामने एक बिल्कुल अलग रास्ता रख दिया था। कलेक्टर बनना, यह कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए अलग परीक्षा देनी होती थी, मेहनत करनी होती थी, प्रतियोगिता का सामना करना होता था। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने वर्तमान रास्ते से हटकर एक नए रास्ते पर जाना पड़ता। प्रभात कुमार शर्मा ने बाबा जी की बात सुनी, लेकिन उनके लिए उस समय उस बात पर विश्वास करना आसान नहीं था। वे वापस लौट गए। मन में बाबा जी की बात जरूर थी, लेकिन शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि आने वाले समय में वही वाक्य उनके जीवन की दिशा तय करेगा। बाबा की बात और समय का खेल। दोस्तों, संतों की वाणी को समझना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हम किसी बात को अपने वर्तमान जीवन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन संत जिस बात को देखते हैं उसका संबंध शायद आने वाले समय से होता है। प्रभात कुमार शर्मा के साथ भी यही हुआ। कुछ समय बाद उनका अपने अधिकारियों के साथ ऐसा विवाद हो गया कि सेना में उनके आगे बढ़ने का रास्ता लगभग रुक गया। परिस्थितियां ऐसी बनी कि अंततः उन्हें सेना से इस्तीफा देना पड़ा। जिस समय उन्होंने सेना छोड़ी, उस समय शायद उनके मन में बहुत सारे सवाल रहे होंगे। जिस नौकरी को उन्होंने अपना भविष्य समझा था, वही नौकरी अब पीछे छूट चुकी थी। जिस तरक्की की उन्हें उम्मीद थी, वह भी नहीं हुई। लेकिन अगर वे बाबा जी की बात को याद करते होंगे, तो उन्हें एक बात जरूर याद आती होगी, अब कोई तरक्की वृक्की नहीं होगी। और उसके बाद, तुम्हें तो कलेक्टर बनना है। अब शायद उस बात का अर्थ धीरे धीरे समझ में आने लगा था। नया रास्ता। सेना की नौकरी छूट जाने के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन को दोबारा व्यवस्थित करना आसान नहीं होता। लेकिन प्रभात कुमार शर्मा के जीवन में शायद एक नया रास्ता खुल रहा था। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब लक्ष्य था पीसीएस परीक्षा, यानी वह परीक्षा जिसके माध्यम से प्रशासनिक सेवा में जाने का रास्ता खुलता है। एक तरफ सेना का अनुभव था, दूसरी तरफ नई परीक्षा की चुनौती। जीवन का रास्ता बदल चुका था।
लेकिन बाबा जी के शब्द उनके मन में कहीं न कहीं मौजूद थे। उन्होंने मेहनत की, परीक्षा दी और आखिरकार वह समय आया जब उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल की। अब उनके जीवन की दिशा सचमुच बदल चुकी थी। बाबा की भविष्यवाणी पूरी हुई। समय बीतने के साथ प्रभात कुमार शर्मा प्रशासनिक सेवा में आगे बढ़े और अंततः वे कलेक्टर बने। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। एक विद्यार्थी अपने परीक्षा के एक पेपर को खराब समझकर बाबा जी के पास गया था। बाबा जी ने कहा था, वह तो सबसे अच्छा पेपर हुआ है तेरा। और परिणाम में वही पेपर सबसे अधिक अंकों वाला निकला। फिर एक दिन उन्होंने बाबा जी से पूछा, मेरी तरक्की कब होगी? बाबा जी ने कहा, अब कोई तरक्की वरक्की नहीं होगी। और फिर कहा, तुम्हें तो कलेक्टर बनना है। बाद में परिस्थितियां बदलीं। सेना की नौकरी छूटी। उन्होंने पीसीएस परीक्षा दी, सफलता प्राप्त की और अंततः कलेक्टर बने। इस तरह बाबा जी की कही हुई बात सच होती दिखाई दी। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी बात क्या है? दोस्तों, इस घटना को केवल भविष्य बताने की कहानी समझकर छोड़ देना शायद इस प्रसंग की सबसे बड़ी सीख को नजरअंदाज करना होगा। इस कहानी में बाबा नीम करोली महाराज की एक और विशेषता दिखाई देती है। वे किसी व्यक्ति के सामने बैठकर केवल उसकी समस्या का उत्तर नहीं देते थे। कई बार उनकी बातें उस व्यक्ति के जीवन की दिशा की ओर संकेत करती थीं। प्रभात कुमार शर्मा उस समय सेना में थे। उनकी नज़र अपनी नौकरी और अपनी पदोन्नति पर थी। लेकिन बाबा जी की नज़र शायद उस रास्ते पर थी जिस पर आगे चलकर उन्हें जाना था। इंसान अक्सर अपनी वर्तमान परिस्थिति को ही अपना पूरा भविष्य समझ लेता है। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी एक रास्ता बंद होता है ताकि दूसरा रास्ता खुल सके। कभी नौकरी छूटना हमें विनाश लगता है, लेकिन वही घटना किसी नए अवसर की शुरुआत बन सकती है। कभी कोई असफलता हमें बहुत बड़ी हार लगती है, लेकिन उसी के पीछे सफलता छिपी होती है। और कभी किसी संत का एक छोटा सा वाक्य वर्षों बाद जाकर समझ में आता है। बाबा जी का अंदाज ही अलग था। बाबा नीम करोली महाराज के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी बात को बहुत रहस्यमय तरीके से कह देते थे। वे हमेशा लंबी व्याख्या नहीं करते थे। कई बार दो चार शब्दों में ही ऐसी बात कह देते थे जिसका अर्थ बाद में खुलता था। प्रभात कुमार शर्मा की घटना में भी यही दिखाई देता है। अगर बाबा जी उनसे कहते, तुम सेना छोड़कर पीसीएस परीक्षा दोगे और फिर कलेक्टर बनोगे, तो शायद बात बहुत सीधी होती। लेकिन बाबा जी ने केवल इतना कहा, अब कोई तरक्की वरक्की नहीं होगी, तुम्हें तो कलेक्टर बनना है। बस इतने शब्द। लेकिन उन शब्दों के पीछे भविष्य की एक पूरी कहानी छिपी थी। विश्वास की शक्ति। इस घटना से हमें विश्वास की शक्ति के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब प्रभात कुमार शर्मा बाबा जी के पास पहुंचे थे, तब वे परेशान थे। उन्हें अपने परीक्षा परिणाम की चिंता थी। लेकिन बाबा जी ने उनकी चिंता दूर कर दी। उन्होंने उस समय यह नहीं कहा कि तुम्हारा मन खराब है। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा और उनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। वह तो सबसे अच्छा पेपर हुआ है तेरा। कभी कभी इंसान को केवल एक भरोसे की जरूरत होती है। एक ऐसा शब्द जो उसे दोबारा खड़ा कर दे। एक ऐसा विश्वास जो कहे, चिंता मत करो, आगे सब ठीक होगा। और यही विश्वास व्यक्ति को कठिन रास्तों पर चलने की शक्ति देता है।
आज के समय के लिए इस कहानी की सीख। आज हम सबके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। कभी परीक्षा खराब हो जाती है, कभी नौकरी में समस्या आती है, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है और हमें लगता है अब आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन शायद जीवन की कहानी वहीं खत्म नहीं होती। कई बार जिस दरवाजे के बंद होने पर हम दुखी होते हैं, उसी समय हमारे लिए दूसरा दरवाजा खुल रहा होता है। हमें बस थोड़ा धैर्य रखना होता है, मेहनत करते रहना होता है और अपने विश्वास को टूटने नहीं देना होता। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज की इस घटना को सुनते हुए एक बात बार बार मन में आती है। हम मनुष्य अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। हमें पता नहीं होता कि अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, हमारी नौकरी कहाँ होगी, हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा। लेकिन बाबा जी जैसे संतों के जीवन से जुड़ी घटनाएं हमें यह संदेश देती हैं कि हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई कारण हो सकता है। इसलिए जब जीवन में कोई मुश्किल आए तो तुरंत हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है कि वही मुश्किल हमें उस रास्ते पर ले जा रही हो जिसकी हमें अभी जानकारी ही नहीं है। एक परीक्षा से कलेक्टर बनने तक, जरा पूरी कहानी को एक बार फिर याद कीजिए। एक विद्यार्थी, एक खराब लगा हुआ पेपर, बाबा जी के सामने चिंता से भरा मन। बाबा जी का प्रश्न, दुखी क्यों है? फिर उत्तर, खराब कहाँ हुआ है? वह तो सबसे अच्छा पेपर हुआ है तेरा। परिणाम आया, उसी पेपर में सबसे अधिक अंक। फिर सेना की नौकरी, मेजर का पद, भविष्य में तरक्की की इच्छा। बाबा जी से प्रश्न, महाराज जी, मेरी तरक्की कब होगी? बाबा जी का उत्तर, अब कोई तरक्की वरक्की नहीं होगी। और फिर, तुम्हें तो कलेक्टर बनना है। इसके बाद परिस्थितियां बदली। सेना से इस्तीफा हुआ, पीसीएस परीक्षा दी गई, सफलता मिली और अंततः कलेक्टर बनने का रास्ता खुला। जिस बात को सुनकर उस समय शायद कोई व्यक्ति सोच सकता था कि यह कैसे संभव होगा, वही बात समय के साथ सच होती चली गई। बाबा जी पर विश्वास रखने वाले भक्तों के लिए संदेश। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज की ऐसी घटनाएं भक्तों के मन में एक अलग ही विश्वास पैदा करती हैं। लेकिन हमें इस कहानी की सीख को केवल चमत्कार तक सीमित नहीं करना चाहिए। बाबा जी के प्रति श्रद्धा रखने का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मेहनत छोड़ दें, बल्कि सच्ची श्रद्धा तो यही है कि हम मेहनत करते रहें, अपने कर्म करते रहें और परिणाम की चिंता बाबा जी पर छोड़ दें। प्रभात कुमार शर्मा ने भी केवल बाबा जी की बात सुनकर बैठने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने आगे बढ़कर परीक्षा दी, मेहनत की और सफलता प्राप्त की। यही इस पूरी घटना का सुंदर संदेश है। विश्वास रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली महाराज के पास आने वाला व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। किसी को समाधान मिलता था, किसी को साहस मिलता था, किसी को जीवन की नई दिशा मिलती थी और किसी को केवल दो शब्द मिलते थे, लेकिन वही दो शब्द उसके जीवन में उम्मीद जगा देते थे। प्रभात कुमार शर्मा के जीवन में भी बाबा जी की कही हुई बातें धीरे धीरे अपना अर्थ खोलती चली गईं। जो आज समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कल वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाए। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज।
दोस्तों, अगर आपको बाबा नीम करोली महाराज से जुड़ी ऐसी ही सच्ची घटनाएं और उनकी लीलाएं सुनना पसंद है, तो बाबा नीम करौली स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को बाबा जी के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।